नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। नमस्कार, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत। यासीन मलिक की सजा पर बहस पूरी। एनआईए ने यासीन मलिक के लिए फांसी की सजा मांगी है। यासीन मलिक को 3:30 बजे सजा होगी। आपको बता दें, टेरर फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दोषी करार दिया है कोर्ट ने, जिसके बाद अब फांसी की सजा की मांग उठ रही है। ऐसे में 3:30 बजे सजा का ऐलान कर दिया जाएगा कि आखिर क्या सजा मिलेगी। हालांकि इससे पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी, लेकिन एनआईए की तरफ से मांग की गई है फांसी की सजा को लेकर। तो 3:30 बजे का वक्त बेहद ही कीमती होगा और 3:30 बजे यासीन मलिक को फांसी की सजा होगी या फिर कोई और सजा, इस बारे में स्पष्ट हो जाएंगी चीजें। यासीन मलिक की अगर हम बात करें तो आतंकी गतिविधियों में लगातार इसका नाम सामने आया। 13 अक्टूबर सन 1983 वो वक्त था जब वेस्टइंडीज और भारत के बीच मैच हो रहा था जम्मू कश्मीर के शेर स्टेडियम में। उस दौरान जब बीच में मैच को रोकने की कोशिश की गई तो यासीन मलिक का नाम उस दौरान भी सामने आया, लेकिन इसके संगठन के तमाम जुड़े लोग लगातार कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। यासीन मलिक ही वो शख्स है जो लगातार युवाओं को हाथों में बंदूक देता रहा जम्मू कश्मीर के अंदर। यासीन मलिक वो चेहरा है जो जम्मू कश्मीर में लोगों को लगातार निशाना बनाता रहा, दहशत फैलाता रहा। यासीन मलिक की अगर बात करो तो टीवी इंटरव्यू के दौरान जब इससे पूछा गया कि आपने कितनी हत्याएं की, तो यासीन मलिक ने कहा कि हत्या मैंने कितनी की ये मायने नहीं रखता, मेरे ऊपर 11 मुकदमे, क्या कुछ आज तक हुआ। और उसी पर देखिए आज यासीन मलिक को उम्र कैद या फिर फांसी। बिल्कुल, तो टेरर फंडिंग मामले में 10 मई को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के सभी आरोपों को मलिक ने स्वीकार कर लिया था। मलिक ने अदालत से कहा था कि वो उस पर लगाए गए आरोपों का सामना नहीं करना चाहता। हालांकि इन सब के बीच आज वापस से पूरे कोर्ट में जब सुनवाई हुई और उसके बाद कोर्ट की तरफ से सजा की बात आई है सामने, लेकिन सजा क्या होगी ये 3:30 बजे पता चलेगा। मलिक साहब ने बोला कि फिर उन्होंने अपनी बात करी कि 28 ईयर्स जो है 28 ईयर से मेरा पॉलिटिकल करियर है और मैं हमेशा से नॉन कॉपरेशन उस पर काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि 28 ईयर से एक भी ऐसा कोई आप एविडेंस दे दो जहां पर मैंने वायलेंस यूज किया हो। एंड आई हैव बीन वर्कड विद 7 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। आई के गुजराल से लेके अटल बिहारी वाजपेयी ने इनफैक्ट उनको पासपोर्ट भी दे दिया था। ठीक है, तो आज तक मैंने, और फिर उनको जो है इंडिया की तरफ से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भेजा गया और कई जो इस टाइप की जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उनको भेजा गया। वहां पर अगर मेरा वायलेंस पे होता तो मेरे को जो है इंडियन गवर्नमेंट वहां क्यों भेजती ऐसी जगहों पे। तो उन्होंने इतनी बात करी कि उन्होंने कहा, फिर उन्होंने गवर्नमेंट जज साहब से प्ली करी कि अगर आप मेरे को कोई भी सजा देते हैं तो इस चीज को कीप इन माइंड रखते हुए मेरा जो पॉलिटिकल करियर जो है वो यासीन मलिक ने खुद किया। यासीन मलिक ने खुद ही गवर्नमेंट कोर्ट हैज परमिटेड हिम टू, एमिकस भी बोले थे उन्होंने भी, बट कोर्ट हैज परमिटेड हिम टू से समथिंग। ठीक है, तो 3:30 बजे 3:30 बजे के लिए कोर्ट ने उसको जो है ऑर्डर पे रखा है। तो कोर्ट ने यह माना है कि यासीन मलिक ने आजादी के नाम पर जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी गतिविधियों से धन जुटाया। ग्राफिक्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकी संगठन का सदस्य यासीन मलिक का यह कबूलनामा, और अब इसी पर आज फैसले का दिन है। देशद्रोही गतिविधि में शामिल रहा लगातार यासीन मलिक। अंशिका। बिल्कुल, और कई सारे ऐसे मामले सामने आए जिसमें यासीन मलिक का नाम रहा, देशद्रोही गतिविधि में शामिल रहा है, जिसके चलते दोषी करार दिया गया है यासीन मलिक। लेकिन 3:30 बजे जैसा कि लगातार कहा जा रहा है वकील की तरफ से भी और कोर्ट ने भी कह दिया है कि सजा सुनाई जाएगी। तो यासीन मलिक की अगर हम बात करें तो यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में दोषी करार दिया गया है और देश के विरोध में, देश के खिलाफ जो गतिविधियां हो रही है उसमें यासीन मलिक का बड़ा हाथ पाया गया। आतंकी गतिविधि में शामिल था यासीन मलिक, इसके अलावा टेरर फंडिंग में वो शामिल था, पैसे वो दिया करता था। तमाम चीजें यासीन मलिक की जो है वो सामने आई, जिसके बाद उसे दोषी करार दिया गया। सागर। रवि सर्राफ फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। रवि, सन 2017 जब 30 मई के दिन पहली बार मुकदमा दर्ज किया गया, 17 से 18 लोग और इस देखिए पूरी इस गतिविधि में शामिल रहे टेरर फंडिंग के मामले में कि कैसे धन जुटाकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाए। आज फैसले का दिन है रवि। बिल्कुल, देखिए आज फैसले का दिन है और एनआईए की तरफ से ये मांग की गई है कि यासीन मलिक को जो है सजा दी जाए और फांसी की सजा की मांग कोर्ट में की गई है। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा है और दोपहर
3:30 बजे तक का हमें इंतजार करना पड़ेगा, जब फैसला निकल कर आएगा कि यासीन मलिक को क्या फैसला दिया जाता है, क्या उम्र कैद होगी या फिर सजा क्या कुछ मुजलके पे लगाया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें 3:30 बजे जो है साफ हो जाएगा कि यासीन मलिक को आगे की क्या सजा मिलती है। हालांकि यासीन मलिक ने पहले भी कबूला था कि उसने देश विरोधी गतिविधियां की है और जिस तरह से लगातार मामले वहां से निकलते आए हैं और यासीन मलिक के खिलाफ में कई सारे आरोप हैं। देश के खिलाफ में युद्ध छेड़ने का आरोप है, देश में विभाजन करने का आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और इस तरह के कई सारे आरोप हैं और इन तमाम गतिविधियों में यासीन मलिक शामिल रहे हैं। तो अब एक बड़ा मामला जो है कोर्ट के सामने है और अब हम सबको दोपहर 3:30 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा, जब कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा कि क्या यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी या फिर फांसी की सजा सुनाई जाएगी। हालांकि एनआईए की तरफ से साफ तौर पे ये मांग किया गया कि यासीन मलिक ने जिस तरह के अपराध किए हैं और जिस तरह के मंसूबे रखे हैं, देश को तोड़ने का मंसूबा रखा, विभाजन बिल्कुल, और देश को तोड़ने के मंसूबे के पीछे कई सारे ऐसे मामले हैं जिसमें यासीन मलिक से कहा गया था और आरोप जब लगाया जा रहा था तो यासीन मलिक जो है बहुत ही ज्यादा घमंड में और कह सकते हैं कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में जवाब दे रहे थे कि इतने सारे मुझ पर मामले हैं लेकिन मुझे क्या आज तक कुछ हुआ, और ये सारी गर्मी कोर्ट ने निकाल दी। अब 3:30 बजे सजा का भी ऐलान हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए 3:30 बजे सजा का ऐलान हो जाएगा और जो ये घमंड की जो बातें हैं और जो गतिविधियां यासीन मलिक ने किया है और एक टेरर जिस तरह का खड़ा करने का कोशिश किया और एक जिस तरह की राजनीति उन्होंने की, उनको ऐसा लगता था कि उनको राजनीतिक संरक्षण भी मिल सकता है, इनके पीछे कई ऐसे बड़े लोग हैं जिनका सपोर्ट इनको मिल सकता है, जिनके सहयोग से इस तरह के जो गतिविधि में शामिल रहे हैं ये इनका बचाव हो सकता है, पर अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कोर्ट में पूरा मामला पहुंच चुका है। अच्छा रवि, देखिए एक चीज और है यहाँ पर, घंटों का यासीन मलिक केवल एक ऐसा इंसान नहीं होगा जो एक बड़ा नेटवर्क फैला रहा होगा टेरर फंडिंग के लिए कि कैसे आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पैसे को जुटाया जाए। कई यासीन मलिक अभी घाटी में होंगे। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा, JKLF तमाम आतंकी संगठन हैं जो अभी भी देखिए नेटवर्क साधने में लगे हैं। रवि, बिल्कुल, देखिए इनके तार ऐसे नहीं है कि कमजोर हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क है और बहुत सारे स्लीपर सेल्स हैं और बहुत सारे राजनीतिक गतिविधि करने वाले राजनेता भी हैं। अब ये देखना होगा कि उन तमाम लोगों के चेहरे को कब बेनकाब किया जाएगा, एक से एक तार को कब जोड़ा जाएगा और वो तमाम लोग जो देश में मंसूबा रखते हैं, देश में गृहयुद्ध छेड़ने का, देश को तोड़ने का, देश को विभाजन करने का जो मंसूबा रखते हैं, उन तमाम लोगों को बेनकाब एक एक करके किया जाएगा और एक खौफ भी बनेगा यासीन मलिक को जब एक बड़ी सजा होगी कोर्ट की तरफ से, क्योंकि एनआईए ने साफ तौर पे फांसी की सजा की मांग की है यासीन मलिक के खिलाफ में। तो ऐसे में अगर फांसी की सजा होती है, उम्र कैद की सजा होती है, तो जाहिर सी बात है एक नज़ीर भी बनेगा देश के लिए और उन तमाम लोगों के मन में खौफ भी बनेगा जो इस तरह के मंसूबे रखते हैं यासीन मलिक के रास्ते पे चलने का। लेकिन उनके अंदर जो सोच आता है, क्योंकि देखिए एक सिर्फ यासीन मलिक नहीं है। तो रवि क्या कहा जाएगा, UAPA के तहत जो भी मुकदमे दर्ज होते हैं, जो भी आरोप लगते हैं, उसमें किस तरह की सजा की पॉसिबिलिटीज होती हैं? देखिए UAPA के तहत अगर सजा की बात करें तो कई मामलों में उम्र कैद की भी सजा हुई है, मुजलके भी लगाए गए हैं, कई मामले ऐसे हैं जिसमें फांसी की भी सजा दी गई है। पर यासीन मलिक के अगर मामले को देखें तो कई सारे जो मामले हैं इनके खिलाफ में दर्ज हैं और एनआईए जो लगातार मांग करते रहा है कि यासीन मलिक को फांसी की सजा दी जाए। तो इसमें हमें समझना पड़ेगा कि एनआईए भी चाहता है कि एक नज़ीर बने। अगर सजा अगर फांसी की दी जाती है तो देश के सामने एक नज़ीर बनेगा और कोई यासीन मलिक के रास्ते पे चलने के लिए या यासीन मलिक बनने के लिए सोचने पे जो लोग मजबूर होते हैं या उन रास्तों पे चलने के लिए उठते हैं, उनके कदम रुक जाएंगे, उनके कदम थर्राएंगे, क्योंकि एक बड़ा सजा होता है देश में। फांसी की सजा अगर दी जाती है तो एक बहुत ही बड़ा सजा है और इन तमाम मामलों को देखते हुए ही एनआईए ने मांग की है कि फांसी की सजा यासीन मलिक को दी जाए। तो हमें दोपहर 3:30 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि कुछ ही घंटे बचे हैं, अब 1 बज चुका है। लेकिन सरकार को और भी देखिए निगरानी बढ़ानी पड़ेगी। यासीन मलिक आजादी के नाम पर कश्मीर के लोगों से पैसा लेता था और पैसा इसी तरह से जुटाता था, पूरा नेटवर्क को फैलाता चला गया। यासीन मलिक बेशक गिरफ्तार होकर तिहाड़ जेल में अभी है, लेकिन फिर भी घाटी में देखिए आतंकी गतिविधियां कम नहीं है। आज भी घटना सामने आई है, उधर देखिए राहुल भट्ट की हत्या कर दी गई। रवि,
बिल्कुल, देखिए अगर इस सरकार की बात करें, मोदी सरकार की बात करें, पिछले 8 साल के कार्यकाल की बात करें तो फोकस में जम्मू कश्मीर रहा है। तमाम वहाँ पर सरकार की तरफ से गतिविधियाँ बढ़ाई गई हैं, लोगों को अप्रोच किया गया है, वहाँ पर सुविधाएं देने की बात होती रही है। इस पूरे मोदी सरकार के कार्यकाल को आप देखें तो कहीं ना कहीं फोकस तमाम राज्यों के अलावा जम्मू कश्मीर में इनका फोकस बहुत ज़्यादा रहता है। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, गृह मंत्री अमित शाह का, उन्होंने तो सदन के अंदर यहाँ तक कह दिया था कि जान दे देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना फोकस और कितना ध्यान इस सरकार का खासतौर पर तमाम बड़े नेताओं का जम्मू कश्मीर को लेकर है। मनोज सिन्हा को वहाँ भेजा गया है। मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश से आते हैं और राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत बारीक से समझते हैं और उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने बहुत काम किया है। जब केंद्र में मंत्री रहे तब भी उन्होंने बहुत काम किया है। तो उनका भी फोकस है कि वहाँ के लोगों को वेलफेयर रवि, फैसले का इंतजार, क्योंकि फैसले का दिन दोपहर 3:30 बजे का वो वक्त होगा जब ये तय होगा कि यासीन मलिक को फांसी या फिर उम्र कैद, क्योंकि एनआईए लगातार फांसी की मांग कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि पूरी जानकारी के लिए।